इस तरह कैसे लग रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए वाक़यात शुरू हो गए हैं और जब से काबुल में तालिबान की हुकूमत आई है, तकरीबन 2 सुसाइड धमाके जो हैं, वो बलूचिस्तान में हो चुके हैं। चीज़ ये है कि भारत ने और अमेरिका ने जो 20 साल वहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज़ पाली हैं, जी। अफ़गानिस्तान में और उन्होंने पैसा भी लगाया इतना, तो क्या वो खामोश बैठ जाएँगे, वो दोबारा अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट नहीं करेंगे? इस तरह कैसे लग रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए वाक़यात शुरू हो गए हैं और जब से काबुल में तालिबान की हुकूमत आई है, तकरीबन 2 सुसाइड धमाके जो हैं, वो बलूचिस्तान में हो चुके हैं। एक तो टीटीपी ने कहा है कि वो उसने किया है क्वेटा में और दूसरा बीएलए ने गवादर में किया है और ये अब ज़ाहिर-सी बात है कल आपको पता है कि डीजीआईएसआई अफ़गानिस्तान गए थे, तो मुझे आई हैव जस्ट जैसे कहते हैं ना कि एनालिसिस कर रहे हैं जो अपना हम उसमें वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी मौजूद हैं। क्योंकि तालिबान जो हैं, उन्होंने भी खामोशी का अख्तियार की और कहा कि टीटीपी जो है, ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीटीपी नहीं है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी है। जिसको ज़ाहिर बात है, तालिबान भी अब लगता ये है कि वो बढ़-चढ़ के इस थ्रेट को एक्सप्लेन करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ताकि वो अपना सपोर्ट ले सकें। और रीजनल पावर्स जिसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन सपोर्ट ममालिक हैं जो कि पर्टिकुलरली आईएस खुरासान से अफेक्ट भी हैं। सो और व्यूअर्स ये भी एक बड़ी हैरानगी की बात है कि दाइश जो है वो एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान में सर उठा रही है। और बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है और लॉलेस रहा है माज़ी में बहुत ज़्यादा। और ये देखना है कि क्या ये टीटीपी अब किससे सपोर्ट ले रही है? क्या टीटीपी बेस कर रही है अभी अफ़गानिस्तान में? तो को क्या वहाँ से हमें ये टारगेट किए गए हैं? क्योंकि आज जो इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक ट्वीट की उसमें टीटीपी का नाम लिया उन्होंने और ऑब्वियसली टीटीपी ने क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है कि हमने ये किया है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी डिटरमाइन करना है कि क्या टीटीपी के और आईएस खुरासान के आपस में क्या ताल्लुक हैं? और क्योंकि ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये बड़े पैमाने पे आईएस खुरासान मौजूद है। और ज़ाहिर बात है चाइनीज़ भी इससे बड़े कंसर्न्ड हैं, हम भी बड़े कंसर्न्ड हैं। और तालिबान जो है वो आईएस खुरासान को तो खत्म करना चाहते हैं, क्या वो टीटीपी को भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो इस तरह लग रहा है कि टीटीपी क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेंस में देखते हैं कि हमें ये उस तरह देखते हैं। और टीटीपी पाकिस्तान के लिए तो दर्द-ए-सर है, लेकिन हमारे पास एक ही सॉल्यूशन था और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के इस चीज़ का बड़ा एन्जॉय भी कर रहे थे कि भई अब देखें हालात इस तरह के बन गए हैं और हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी, ये जो कि बैंड इंटरनेशनल की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वो अपना काम अब नहीं दिखाएगी। तो टारगेट करते हैं जो सरकारी लोग होते हैं, जैसे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है जिसको हम एफसी बोलते हैं यहाँ पे, उनके 3 लोगों को की शहादत हुई है क्वेटा में। और ये चेक पोस्ट पे करते हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने सारा टाइम सिर्फ अफ़गान हुकूमत की तरफ देखना है? या हमारी को अपनी भी अप्रोच है? क्योंकि ये जो 20 अफ़राद का ज़ख्मी हो जाना, 3 लोगों की शहादत जो है एफसी चेक पोस्ट पे और आज भी हम कहीं न कहीं पे लड़ रहे हैं इनके साथ। कभी-कभी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह की ये जो पॉकेट्स में लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं और ये क्यों नहीं उठ पाए और हम इन्हें क्यों नहीं खत्म कर पाए? ये भी नज़र आया है कि बलूचिस्तान में जो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे दाइश के हक में वॉल चॉकिंग हुई या दाइश के हक में नारे लगे हुए हैं। सर किया क्योंकि सिर्फ 20 दिनों में अगर 22, 24, 25 लोग मारे गए हैं, तो इट मीन्स ये नेटवर्क तो बड़ा है और बड़ा था। क्योंकि अभी हमारे पास वो चॉइस नहीं रही कि हम ये कह सकें कि जनाब अफ़गानिस्तान में क्योंकि वो हुकूमत है अशरफ गनी की और वो ये करवा रहे हैं। को टीटीपी एक दोबारा से एक्टिव वो हुआ है। ये आज का जो वाकया है एफसी की चेक पोस्ट पर जो हुआ है कोयटा के मसलूम रोड पर, जिसकी मजम्मत प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की है, खुदकुश धमाका था ये। तो टीटीपी दोबारा से एक्टिव हुआ है। अब हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? टीटीपी का तो ये है कि एक तो ये अभी तक इनके जो लोग हमारे बलूचिस्तान या फाटा वगैरह में एक्टिव थे, वो पहले से मौजूद भी हैं। ये नहीं कि उन्होंने किसी ने कल वहां से क्रॉस करके आ गया, वो तो मौजूद हैं और वो सेल्स जो हैं वो कुछ अर्से तक वो फाल भी रहेंगे। दूसरी तरफ चीज ये है कि भारत ने और अमेरिका ने जो 20 साल वहां पे अपनी प्रॉक्सीज पाली हैं जी। अफगानिस्तान में
اور उन्होंने पैसा भी लगाया इतना, तो क्या वो खामोश बैठ जाएंगे, वो दोबारा अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट नहीं करेंगे? क्योंकि ये तालिबान को इसमें आके अफगान तालिबान को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो सख्ती नहीं की, माफी और इस तरह की बातें हैं। नतीजा ये है कि जिन जिन का जो काम है वो अभी तक उस पर लगे रहेंगे। ठीक है। तालिबान, अफगान तालिबान और जो पाकिस्तानी तालिबान है TTP, ये एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़े नहीं, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन की मदद नहीं की। ये एक दूसरे को टॉलरेट करते रहे हुए हैं। जैसे पहले नौसिस्तान में सारे इकट्ठे थे, फिर अफगानिस्तान चले गए तो फिर वहां इकट्ठे हैं। तो नतीजा ये है कि ये TT हमारे अफगान तालिबान के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो स्ट्रेट अवे इनके खिलाफ एक्शन करें। पहले वो इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये काम बंद कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लाने के लिए, ताकि एक नेशनल अप्रोच हो, आपकी राय में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती है, पाकिस्तान आर्मी कर सकती है। रियासत का ही काम होता है, रियासत का बहुत अहम सतून हमारे तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी है। और जिस दिन इनमें महसूस होगा वो इनको ले आएंगे, एक पेज के ऊपर लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त है इस मामले पे। इनको अंदाजा नहीं है और कोई थोड़ी बहुत शर्म हया भी होती है, लोगों को तो लेक्चर देते हैं कि CPEC माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। मैं किसी अखबारी तराशे का हवाला नहीं दे रहा, मैं किसी टेलीविजन की फुटेज का हवाला नहीं दे रहा। मैंने खुद यहाँ से लेकर लाहौर से लेकर नारायण कागान से आगे तक ये CPEC के मंसूबे देखे हैं, मैंने ट्रेवल किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड है। तो जब ऐसी स्पीड होगी तो क्या ये इतलात इनके पास नहीं होंगी, इंडिया वगैरह के पास या अमेरिका वगैरह के पास? क्या इसको टेररिज्म करने की कोशिश नहीं करेंगे? जैसे अगर ये तालिबान अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते, इन्होंने अमेरिका से वादा किया कि जी हम दाइश जो है उसको कंट्रोल करेंगे, ISIS को। अमेरिका ने कहा कि नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम दोबारा भी कुछ सोच सकते हैं। हमारे साथ इनके वादे हैं कि तरीके तालिबान पाकिस्तान को ही अपनी सरजमीन मुहैया नहीं करेंगे हमारे खिलाफ दहशतगर्द एक्टिविटीज के लिए। अभी तक मेरा ख्याल है इसके लिए कामयाब नहीं हो रहा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ इंटरनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुमताज साहब, यहाँ किसी को अफगानिस्तान की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं।